तो हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जिसका नाम है एसएससी सीएचएसएल। तो आज हम लोग इसके बारे में आज पूरा डिटेल में जानेंगे। पर सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल का मतलब होता है सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। तो आपको इसका फुल फॉर्म पता चल गया। अब कोई भी पूछे बिगिनर्स, अब मैं समझ रहा हूँ कि आप बिगिनर हैं, आप जीरो से स्टार्ट किए हैं, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। तो अब आपको कोई सीएचएसएल का फुल फॉर्म पूछे तो आप झट से बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसका 2026 का नोटिस कैलेंडर भी आउट हो चुका है। कैलेंडर के हिसाब से इसका एग्ज़ाम जुलाई से सितंबर के बीच में हो जाना चाहिए था और एप्लीकेशन का डेट मार्च अप्रैल में आ जाना चाहिए। तो और जानते हैं हम लोग। जैसे आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, क्या 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 जानेंगे सीएचएसएल के बारे में। सीएचएसएल 2026 के सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके एज क्राइटेरिया क्या है, सीएचएसएल को के लिए एलिजिबल होने में क्या एज चाहिए। और उसके बाद दूसरा नंबर पे हम सब जानेंगे क्वालिफ़िकेशन और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए सीएचएसएल में एलिजिबल होने के लिए। और तीसरा सिलेबस और सिलेबस क्या पूछा जाता है सीएचएसएल के एग्ज़ाम में। एसएससी सीएचएसएल वैसे एसएससी में लगभग सिलेबस सब एग्ज़ाम में सिलेबस सेम ही होता है, बट फिर भी हम लोग जानेंगे सीएचएसएल का सिलेबस क्या। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है। और फिर लास्ट में हम लोग सैलरी की बात करेंगे। सैलरी को देखकर आपका मन और जोश बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से, और तैयारी करने की क्षमता बढ़ जाएगी। देखिए आपसे, चलिए हमसे बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम सब जानेंगे एज लिमिट। एज लिमिट क्या है सीएचएसएल को सीएचएसएल में एलिजिबल होने के लिए। तो सीएचएसएल के लिए ये एज रखा गया है, आप सब देख रहे हैं अच्छे से। 18 ईयर्स 18 मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल। हाँ, कैटेगरीज वाइज इसमें कैटेगरीज में रिलैक्सेशन भी मिलता है एज में। जैसे कि यह देखते हैं, यहाँ पे मैंने इसका भी डाटा लिया हूँ। सबसे पहले एस सी एस टी की बात करते हैं। SC ST भाइयों को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी फिर जनरल को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ये बात तो आपको पता ही होगा पहले से। और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। पीडब्ल्यूडी को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी एसटी सबको 13-15। अब जानते हैं कैसे मतलब रिलैक्सेशन कैसे मिलता है। तो जैसे आप लोग SC ST से आते हैं, SC ST से आते हैं तो अगर इसका मैक्सिमम एज 27 साल है तो इसमें आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि अगर आप 32 साल के हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एकदम एलिजिबल हो। अगर आप ओबीसी से है तो ओबीसी से आप ये पता ही आपको कि मैक्सिमम एज 27 साल है, तो आपको 3 साल का और रिलैक्सेशन मिल के 30 साल के अगर आप हो ओबीसी से हो तो आप एकदम एलिजिबल हो एग्ज़ाम को देने के लिए। इससे और वो डेट निकलता है एग्ज़ाम के एप्लीकेशन के टाइम की, कब से आपको फॉर्म भरना, 18 साल कब हो जाए। और उसके बाद हम सब नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में हमसे बात करते हैं। तो भाइयों, सीएचएसएल के लिए क्लास 12th पास होना आपका ज़रूरी है, ना कोई ग्रेजुएशन ना। अगर आप 10th पास है तो आपके लिए MTS है और 12th के लिए ये CHSL। इसमें कोई भी ये नहीं है। अगर आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास है, चाहे वो साइंस से हो या कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, किसी से भी आप 12th किए हुए हैं और इसमें ना ही नंबर मैटर करता है। आपको बस 12th में पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके अलावा किसी चीज़ की
ना कोई ये भी कि इतना नंबर 70% चाहिए, वो कंपलसरी कोई नंबर नहीं, आप बस फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड डिवीज़न, ये सब चल सकता है इसमें। अब हम सब बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखते हैं, अभी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है देखते हैं। CHSL, और जैसे कि हम सबको पता है CHSL का एग्ज़ाम 2 टीयर में होता है, जिसे हम लोग टीयर 1 और टीयर 2 कहते हैं। टीयर 1 एग्ज़ाम में क्या होता है तो जानते हैं, और ये पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड एग्ज़ाम होता है। टीयर 2 भी ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड एग्ज़ाम होता है। और ये एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर पे होगा, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होता है। CHS टीयर 1 टीयर 2 दोनों, और SSC सारे एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। तो ये बात तो सबको पता ही होना चाहिए कि आप CGL का फॉर्म भर रहे हो या CHSL या MTS किसी चीज़ का भी फॉर्म भर रहे हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में होता है। तब हम जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न यानी सिलेबस क्या पूछता है ये से CHSL में टीयर 1 का सिलेबस क्या। जैसे देखिए, इंग्लिश सबसे पहले आपका आ जाएगा। इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है 25 और टोटल मार्क्स 50। इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, और ये काफ़ी अच्छा बात है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आप इस रीजनिंग को ही जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर ऑफ सेम ही रहता है, इंग्लिश के जैसे 25 नंबर का ये भी रहता है, और मार्क्स भी सेम 25। इसमें भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स है। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन ये दोनों के इंग्लिश और रीजनिंग के जैसा ही रहता है, 25 नंबर का। 25 नंबर नहीं, सॉरी माफ़ कीजिए, 25 क्वेश्चन का और 50 नंबर इसमें, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और उसके बाद हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस यानी GK GS, इसी को कहते हैं GK GS। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहता है और नंबर ऑफ मार्क्स 50। तो आप लोग देख रहे हैं मतलब चार सब्जेक्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और GK GS दोनों में, सब में चारों में 25-25 नंबर का क्वेश्चन रहता है, और 2-2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया बच्चों 100, और टोटल नंबर 200। और इसको करने के लिए टाइम 60 मिनट, यानी एक 60 मिनट में 60 मिनट्स, और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट, एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट भी नहीं देना होगा। मतलब 1 मिनट में आपको कम से कम 2 मान के चलिए क्वेश्चन करना होगा, और इसमें कंपटीशन बहुत हार्ड रहता है। और सबसे बेकार चीज़ इसमें देख सकते हो आप लोग, निगेटिव मार्किंग यानी आप एक सही किए और एक गलत किए, तो एक का सही का 2 मार्क्स मिल गया, और एक जो गलत किया उसका 0.5 मार्क्स कट गया, यानी आपको टोटल मार्क्स आ गया 1.5 मार्क्स। तो मैंने ये अच्छा से डिसिप्लिन कर दिया, ये तो माफ़ कीजिए, 1.5 मार्क्स अब मिल जाएगा। देख सकते हैं एक क्वेश्चन 1 मिनट को भी आपको नहीं देना पड़ेगा। हम समझ सकते हैं कंपटीशन किस हद तक गया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हो, इसमें कंसिस्टेंसी के साथ 6 महीना अच्छा से अगर आइसोलेशन होकर, या आइसोलेशन का मतलब अगर बंद कमरे में सिर्फ इसी का देखते हो, तब मतलब इसी पे फोकस, CHSL पे फोकस करते हो, तभी जाकर यह एग्ज़ाम निकलेगा, वरना 30 या 40 लाख के आसपास फॉर्म रहता है, जिसमें से 15 लाख अपीयर होता है एग्ज़ाम में, और मात्र 1 लाख टीयर 2 के लिए 1 लाख ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं। उसमें भी जो वैकेंसी हो 4000, 5000, 7000, उसके हिसाब से बस सिलेक्ट होते हैं, मेरिट लिस्ट में नाम आता है।
हम लोग बात करें CHSL Tier 2 एग्ज़ाम पैटर्न। ये कैसा होता है देखे, इसमें ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है Tier 1 के मुकाबले। ऑब्वियसली वो प्री है, ये मेंस है तो हार्ड ही होगा। इसमें 2 सेशन में एग्ज़ाम होता है। कितने सेशन में? 2 सेशन में। 2 सेशन, तो अब पहले सेशन 1 में सेक्शन 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होता है। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड। सेक्शन फर्स्ट में जैसे आपको मैथमेटिकल एबिलिटी यानी मैथ्स का एग्ज़ाम होता है सेक्शन फर्स्ट में, और रीजनिंग का एग्ज़ाम होता है सेक्शन फर्स्ट में, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहता है। और इसमें एक बात अच्छी है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के यानी 180 मार्क्स का, दोनों को 2 सब्जेक्ट मिलाकर 180 मार्क्स का। और इसके लिए समय दिया जाता है 1 घंटा मात्र, यानी 60 मिनट में 60 क्वेश्चन। अच्छा है, कोई गलत चीज़ तो नहीं है। 1 मिनट एक क्वेश्चन को देना पड़ता है। और अब से ये सेक्शन 2 में पहला सब्जेक्ट का होता है एग्ज़ाम इंग्लिश का एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इंग्लिश ही हो गया, एंड GK GS का। जो बात सिलेबस सेम ही रहता है दोनों में। Tier 1 Tier 2 में सिलेबस सेम ही रहता है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 40, और GK GS में 20 मार्क 20 क्वेश्चन यानी 16 × 3। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, 180 नंबर, एंड 1 आवर। इसमें भी एक घंटा का समय मिलता है। 40 मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट का समय मिलता है, ऐसे करें। और सेक्शन थर्ड में होता है मॉड्यूल मीन्स कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर में क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें बस क्वालिफाई करना रहता है, कंपलसरी नहीं, मार्क्स इससे नहीं आता है, जुड़ता है एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम। इसमें 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, और 15 एक क्वेश्चन 3 मार्क्स यानी 45। इसके लिए मात्र आपको 15 मिनट का एग्ज़ाम होता है। अब हम बात करेंगे सेशन 2 या सेक्शन 3 मीन्स इसको कहते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट या नहीं कहिए कि स्किल टेस्ट आपका नहीं होता, इसमें बस टाइपिंग का टेस्ट होता है, कंप्यूटर पर टाइपिंग करना होता है। इसमें ये टाइपिंग टेस्ट और ये 10 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट लेगा आपका। और बस यही 35 वर्ड पर मिनट का रहता है शायद ही, ये सब पता चल जाता है कम। ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन निकलता है उस समय। और उसके बाद है आगे बात करते हैं। इसमें सैलरी हम सब देखते हैं कितना, सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी का इंतज़ार रहता है, सैलरी कितना रहता है। इसका सैलरी रहता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ज़्यादा ये नहीं कि जोर जार के कितना, डायरेक्ट मैं बोलता हूँ इन हैंड आपको 56,000 से 80,000 के बीच में आपको पे आउट हैंड में मिलेगा, ये इतना रुपया। और ये बहुत लोगों का कमेंट आएगा कि फिर ये नहीं, इतना सैलरी नहीं रहता। तो अभी आपका 7th पे कमीशन चल रहा है। जब 8th पे कमीशन जब आएगा तो 8th पे कमीशन में आपका लगभग 56 to 75 के आसपास पर मंथ आपको इन हैंड मिलेगा सैलरी। तो ये था आज का जानकारी। और इससे CHSL से सबसे मेन बात बताना भूल गया था, किस मतलब कौन सी जगह नौकरी लगती है, मतलब किस विभाग में आपकी नौकरी लगती है, ये बताता हूँ। से गवर्नमेंट के ये पता है गवर्नमेंट का जॉब लगता है, तो गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग में अलग अलग मिनिस्ट्रीज जैसे हो गए, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन चलते गवर्नमेंट के होते हैं। उसमें असिस्टेंट पोस्ट का आपको पोस्ट मिलता है। असिस्टेंट पोस्ट के बारे में किसी को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे कि LDC का आपको नाम सुना होगा, इसका नाम लोअर डिविजनल क्लर्क। और बताता हूँ जैसे DEO, इसका मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर,
ये सब पद के लिए आपको ये एग्ज़ाम, ये सब पद पाने के लिए आपको वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा जिसका नाम CHSL है। CHSL इसमें लगभग मैंने कहा शुरू में कहा था कि 40 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं और 15 लाख देने जाते एग्ज़ाम अपियर करते हैं, और 1 लाख 1-1.5 लाख ये टीयर 1 में ही टीयर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। और उसमें से 3-4 हज़ार जो सीट रहता है तो उसमें चले मेरिट लिस्ट में नाम आता है जो अच्छा स्कोर करे, कट ऑफ के हिसाब से इसमें भी जाता है जैसे बड़े बड़े एग्जाम में होता है। और ये बहुत इज़्ज़तदार नौकरी है। इसमें आप चाहे तो आप इसका नोटिफिकेशन आने ही वाला होगा, मार्च से अप्रैल के बीच में आ जाएगा फॉर्म अप्लाई। और फॉर्म फीस ओनली 100 रुपीज़ है, ये कोई ज़्यादा नहीं। SSC का कोई भी फॉर्म भरिए 100 रुपीज़ ओनली। तो ये था आज का जानकारी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। SSC का फुल सिलेबस, रीजनिंग, GK GS, मैथ और इंग्लिश का सिलेबस लेकर पूरा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।